हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। एक शहर में एक धानुष नाम का आदमी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वो बहुत ही धनी था। एक बार उसे पता चला कि उसके शहर में एक चमत्कारिक संत आया है और वो उस संत को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और वो उस संत की दिन रात ही सेवा करते हैं। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उस संत ने उसे 4 लैंप दिए और कहा, पहला लैंप जलाकर तुम पूरब दिशा की ओर जाना और जहाँ लैंप बुझ जाए वहाँ गड्ढा खोदना, वहाँ तुम्हें धन मिलेगा। दूसरा लैंप जलाकर तुम पश्चिम दिशा की ओर जाना, जहाँ लैंप बुझ जाए वहाँ गड्ढा खोदना, वहाँ तुम्हें संपत्ति मिलेगी। तीसरा लैंप जलाकर तुम दक्षिण दिशा की ओर जाना और जहाँ लैंप बुझ जाए वहाँ गड्ढा खोदना, वहाँ फिर से तुम्हें धन मिलेगा। और चौथा लैंप ये उत्तर दिशा का है, लेकिन वहाँ तुम मत जाना। और ये बोलकर वो संत वहाँ से चले जाते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों न संत की बात मानी जाए और वो पहला लैंप जलाते हैं और पूरब दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। जहाँ उसका लैंप बुझता है वहाँ वो गड्ढा खोदते हैं, वहाँ उसे सोने से भरा हुआ कलश मिलता है और वो कलश लेकर घर आ जाते हैं। वो दूसरा लैंप जलाते हैं और उसे लेकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ जाते हैं और जहाँ उसका लैंप बुझता है वहाँ वो गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ उसे एक संदूक मिलता है जिसमें हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। वो उसे भी लेकर घर आ जाता है। तीसरा लैंप वो फिर से जलाते हैं और दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और जहाँ उसका लैंप बुझता है वहाँ वो गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ फिर से उसे एक बर्तन में धन भरा हुआ मिलता है और वो उसे भी लेकर घर आ जाते हैं। और इतना सारा धन लाने के बाद उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचते हैं कि संत ने हमें उत्तर दिशा जाने से मना क्यों किया। लगता है संत उत्तर दिशा वाला धन खुद रखना चाहता है और ये सोचकर वो लैंप जलाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाते हैं और जहाँ पर उसका लैंप बुझता है वहाँ एक महल था। वो महल का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाते हैं और वो अंदर में एक रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ देखते हैं वहाँ सोना भरा हुआ है। फिर वो दूसरा कमरा खोलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ भी धन भरा हुआ था। वहाँ उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ की ओर बढ़ने लगते हैं और जब वो उस दरवाज़ा को खोलते हैं तो वहाँ देखते हैं एक बूढ़ा आदमी चक्की पीस रहा था। वो उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तब वो बूढ़ा आदमी बोलते हैं, हम थोड़ा आराम कर लें, तुम थोड़ा मेरे बदले चक्की पीस लो, मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, उसके बाद तुम्हें विस्तार से बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो व्यक्ति बैठ जाता है चक्की पीसने के लिए। वो व्यक्ति जैसे ही चक्की घुमाता है वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। और जब वो व्यक्ति उससे हंसने का कारण पूछते हैं तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं भी लालच में फंस गया था। मैं भी लालच में फंसकर यहाँ आ गया था और तब से ही चक्की पीस रहा हूँ। तुम ये चक्की छोड़ना मत। जैसे ही तक चक्की छोड़ोगे ये महल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम दब जाओगे। मैं भी संत के लालच में आ गया था और जब यहाँ आया था उस समय मैं जवान था और अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम भी लालच में फंसकर यहाँ आए हो। अब तुम चक्की पीसो और मैं घर जाता हूँ। और ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल जाता है और वो व्यक्ति चक्की पीसता ही रह जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है जैसा है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी ज़्यादा की लालसा रखनी ही नहीं चाहिए। अगर वो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर नहीं जाते, उसे और लालच नहीं होता तो वो कभी भी वहाँ नहीं फंसते। इसलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।